सच्चा प्यार ऊंच नीच गरीबी अमीरी को देखता ही नहीं है। प्यार को पाने के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है और ऐसी एक खबर चूरू के सरदार शहर से आपको हम दिखाते हैं। रफीक खान के साथ मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ आप कहाँ के रहने वाले हो? कश्मीर की रहने वाली हूँ, जिला गांधरबल नन्नर में। कश्मीर के एयर होस्टेस को हुआ चूरू के ड्राइवर से प्यार। बर्फीली वादियां छोड़ तपते रेगिस्तान में बसाया घर-बार। अजब प्रेम की गजब कहानी। इश्क नाजुक मिजाज है, बेहद अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। तभी कश्मीर की रिजवाना बर्फीली वादियां छोड़कर तपते रेगिस्तान में आशियाना बनाकर फूले नहीं समा रही। दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी है। करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए रिजवाना की दोस्ती सरदार शहर के रफीक खान से हुई। दोनों चैट करने लगे। पीएचडी कर चुकी रिजवाना कब 12वीं पास रफीक के इश्क में मुब्तिला हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। जान पहचान अब दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। दोनों ने अपने प्यार को नाम देने का फैसला किया। 1 महीने पहले रिजवाना ने अपना घर-बार छोड़ दिया। दोनों ने सरदार शहर में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी रचा ली। मेरा नाम रफीक खान है, सरदार शहर का रहने वाला हूँ और हमारी इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई थी। लगभग 7-8 महीने तक हमने इंस्टाग्राम पे बातचीत की थी। फिर उसके बाद हमने शादी की थी। रिजवाना भले ही अपने इश्क को पाकर अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, लेकिन उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसीलिए रिजवाना के परिजन सरदार शहर से जबरन उसे अपने साथ कश्मीर ले गए। मेरा नाम रिजवाना अख्तर है। हमें फोन पे कांटेक्ट हुआ। 8 महीने हम कांटेक्ट में रहे। फिर मैंने इससे निकाह की। फिर मैं यहाँ आई सरदार शहर और फिर मेरे घर वाले पुलिस लेके, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेके यहाँ मुझे जबरदस्ती वापस ले गए। मुझे बंदी बना के रखा घर पे। रिजवाना से जुदाई रफीक को परेशान कर गई। वह एडवोकेट यूसुफ खान से मिला और रिजवाना को वापस सरदार शहर लाने के लिए सर्च वारंट जारी कराया। तो रफीक ने मेरे को संपर्क किया तो मैंने कहा पहले इस बात का पता लगाना पड़ेगा लड़की रहना चाहती है या नहीं चाहती है। तो कोई संपर्क नहीं हो सका लड़की का। तो फिर मैंने हिम्मत करके और एसडीएम साहब के साथ आया और एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब उस लड़की को जबरदस्ती ले गए, उसको यहाँ बुलाए। तो इन्होंने सर्च वारंट किया जारी। सर्च वारंट जारी करने के बाद भी पुलिस ने क्या किया कि वहां से ये रिपोर्ट लाए कि लड़की आना नहीं चाहती है, वो तलाक चाहती है। जबकि लड़की ने वहां जाने के बाद में दबाव भी आने के कारण ऐसे बयान दिए थे। रिजवाना ने सोशल मीडिया के जरिए सरदार शहर एसडीएम और चूरू एसपी से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद सरदार शहर पुलिस दोबारा कश्मीर गई और रिजवाना को वहां से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में रिजवाना ने कहा कि वे अपने पति रफीक के साथ रहना चाहती हैं। इसके बाद अदालत ने रिजवाना को रफीक को सौंप दिया और इस तरह तमाम उतार चढ़ाव के बाद प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सारी बड़ी खबर के साथ जहां कांग्रेस की एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें संगठन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, गहलोत और टीकाराम जूली भी इसमें शामिल होंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री और टीकाराम जूली और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में सम्मिलित होते नजर आएंगे। ये बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तो उसमें आगे की रणनीति क्या रहने वाली है इस पर चर्चा की गई थी और प्रदेश की कई तरीके के बदलाव भी देखने को मिले थे। और जिस तरीके से उपचुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी कांग्रेस के बाद, उसके बाद एक लंबा दौर मंथन का चला। कई संगठन से जुड़ी हुई बैठकें हुई और इसमें यह भी देखा गया कि 200 जो विधानसभा है उनके प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया था। अब जाहिर तौर पर जो प्रभारी बनाए गए हैं उनका काम कैसा चल रहा है, फीडबैक रिपोर्ट भी आएगी, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है।
पंचायत चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, इनको लेकर भी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए ग्राउंड रूट तक, ग्राउंड लेवल तक, इस पर भी चर्चा आज इस बैठक में होगी। चूंकि तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के, वो भी मौजूद है, इसलिए माना जा रहा है कि आगे की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। लिहाजा आज की महत्वपूर्ण, कई मायने में खास, कई मायने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान पर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। क्यों सियासत गर्म है, क्या रणनीति रहने वाली है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। अंकित ने किसी आज 4 बार हो गया। प्रदेश में आया सियासी तूफान, अंकित ने किसी अंतर कलह पर छिड़ा घमासान, आज 4 बार हो गया। सियासी लड़ाई तूफान पर आई। प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही भले ही कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई है, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बयान पर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जोधपुर में मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में बड़ा तूफान आने वाला है। झूरी के पास वाली सीट पर कई लोगों की निगाहें हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब के पास की जो चेयर है वो चेयर पर काफी दिन सक्रियता रही और एक घटनाक्रम के बाद अब वो घटनाक्रम नहीं है। अब एक दूसरा दृश्य है वो ज्यादा हो गया। आदरणीय पायलट साहब बहुत सक्रिय हो गए हैं। बायतू से आने वाले हमारे विधायक वो भी सक्रिय हो गए हैं। अशोक जी चांदना वो भी सक्रिय हो गए हैं और जो पहले सक्रिय थे वो अब अदृश्य हो गए। वो अदृश्य क्यों हुए, कैसे हुए, ये उनका अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। हमारे यशस्वी जी मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि विवाह में फूफा अगर गायब होता है तो हम समझ सकते हैं उस विवाह की क्या हालत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह एक बहुत बड़े तूफान के पूर्व की शांति है। अब कब तूफान आता है, कैसा आता है, नहीं आता है, ये अलग विषय है। मंत्री जोगाराम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा है कि बीजेपी में तो पहले से तूफान आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कांग्रेस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी पार्टी में झांक के देखना चाहिए। जो तूफान आज भारतीय जनता पार्टी में उठ रहा है वह तूफान भाजपा की सरकार न उड़ा दे, इस पर उनको ध्यान देते हुए केवल और केवल अपने जो अंदरूनी कलह है उसका निस्तारण करने और उसको दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे को पार्टी में अंतर कलह होने की बात कर रही हैं, लेकिन मंत्री जोगाराम के बयान ने प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि ये सियासी तूफान कहां जाके थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आज जो है सीएम जो है होली मिलन समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे निवाल पर यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री वजूभाई शर्मा सीएम यानी होली की बधाई देते हुए नेताओं को नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार पिछले 3 दिन से कई होली मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं, शामा हो रही है और इसी कड़ी में एक और होली मिलन का कार्यक्रम। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे के साथ लटकेलियां करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये होली के रंगारंग कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर रंग गुलाल खेला गया कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री के आवास पर होली मिलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे और एक दूसरे को होली की बधाई देंगे। तो सीएम को होली की बधाई देंगे नेता और कार्यकर्ता। और इससे पहले भी सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की है। 2 दिन से लगातार लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं और आज बताया जा रहा है कि बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। निवाल में 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 12 बजे बताया जा रहा है कि खास कार्यक्रम होली मिलन समारोह का, जिसमें तमाम कई बड़े बीजेपी के नेता भी शामिल होने आ रहे हैं।
पाली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस अधिकारियों से बोले हैं मंत्री अविनाश गहलोत। बजरी खनन के ट्रैक्टर मत पकड़वाना, ट्रैक्टर चालकों को 1.25 लाख की रसीद भरना मुश्किल होता है। तो होली के कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत बयान देते हुए नजर आए। कार्यक्रम में टीएसपी और थानाधिकारी भी मौजूद थे, ऐसी जानकारी। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो कब का है। बहुत सारा लोग है, डिप्टी साहब भी बैठा है, सी साहब भी बैठा है। मैं बहुत है कि इन्होंने केंद्र में ट्रैक्टरों काम जो करे, आप लोग थोड़ी हिम्मत डाल लो। एक भी लोग ट्रैक्टर पकड़े जो मत 1.25 लाख से बहुत ही घड़ी भरी है। और जो ट्रैक्टर में काम करे जा रहे हैं, ये लोग कोई नंबर नहीं बना। ये लोग अगर हमारे घर में मेरे कोई 4 दीवारी काम रही तो मैं इन लोगों क्यों भेज ला सके। एक ट्रैक्टर में तो मुश्किल 200-250 रुपया तक की मंजूरी करे और मुश्किल 2 या 3 एक बार में आना जाना करे तो 500-600 रुपये की कमाई हो रही। लेकिन मैं आपको भरोसा दूं, जो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस हो, कोई तरीका चेतावनी कोई भी जाति धर्म में कोई आदमी काम करे उस वास्ते कोई तरीका नहीं बनेगी है। लेकिन आप लोग पूरी ईमानदारी एरो काम कर दो, आपको नाम खराब है। जिन्हें जितनी छोटे उतना काम आप लोग करो, पर साथ एक ही निवेदन है कि आप लोग बड़ो समाज है, हमारा बड़ो समाज है, जेठानो माड़ी समाज बहुत बड़ो है। जोधपुर में आने वाले बावड़ी क्षेत्र के अनवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत कनेक्शन नहीं पहुंचा। जब इस बारे में क्षेत्र के लोगों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अवगत कराया तो वो खुद भी चौंक गए। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर जब उसी गांव के निवासी हरदेव राम विश्नोई के साथ एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्होंने बताया कि बावड़ी में यानी कि अड़वाना नाम के गांव में जल जीवन मिशन के तहत किसी प्रकार के पानी के कनेक्शन नहीं किए गए हैं। आज दो एएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, ये पधारेंगे वकील साहब। और ये साहब से आप आज हम मिले अनवाना गांव के प्रतिनिधि, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया और हमारे सामने ही चीफ इंजीनियर से बात की है कि भाई ये जो पहले जल मिशन के तहत कनेक्शन किए गए थे वो अनवाना गांव में एक भी कनेक्शन पहले नहीं किया गया था। और वहाँ जल मिशन के तहत एक टंकी बनी है, उस टंकी में कनेक्शन करने के लिए पहले 3-4 बार डिपार्टमेंट के आदमी आए थे, लोकल एसडीएम वगैरह आए थे। उन्होंने वो टंकी से जोड़ने के लिए बहुत गांव के लोगों पर प्रेशर बनाया कि टंकी से हम पानी जोड़ें। वो ये काम ठेकेदार की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार को एनओसी चाहिए और वो टंकी से जब तक पानी नहीं जुड़ेगा तब तक उनको एनओसी मिले।